हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं राज्य निर्वाचन आयोग जो एमपीपीएससी की यूनिट 10 में दिया हुआ है। ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग के बारे में अगर हम बात करें तो हमें इसके बारे में क्यों पढ़ना है। जैसे हम जानते हैं कि भारत में जो निर्वाचन आयोग है वो राष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव करवाता है, संसद के चुनाव करवाता है, विधान मंडल के चुनाव करवाता है। तो फिर ये राज्य निर्वाचन आयोग किसके चुनाव करवाता है, तो हमें इसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि पृष्ठभूमि पढ़ेंगे इसके बारे में, हम इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ेंगे, शक्तियां तथा कार्य पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग पढ़ेंगे तथा इससे जुड़े कुछ अन्य तथ्य भी हम रीड करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी पृष्ठभूमि के बारे में। तो 1950 में जब भारत जब स्वतंत्र हुआ, जब भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई, तो उस टाइम इसके सिर्फ दो स्तर थे, केंद्र व राज्य स्तर। जबकि उस टाइम ग्राम पंचायत जैसी कोई भी सिचुएशन नहीं थी। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकिन महात्मा गांधी चाहते थे कि जो हमारी शक्तियाँ हैं उनका विकेंद्रीकरण किया जाए और वो शक्तियाँ नीचे स्तर तक भी बहुत अच्छे से जानी चाहिए। तो इसीलिए हमने इस चीज़ को उस टाइम लागू तो नहीं कर सके, परंतु हमने इसको डीपीएसपी में शामिल कर दिया कि आगे जाकर जब कोई सरकार चाहे तो इस चीज़ को अच्छे से लागू कर दे, क्योंकि ये उनके ड्रीम्स थे कि इनको हम फुलफिल कर सके। ठीक है, तो इसलिए हमने इसको अनुच्छेद 40 में डीपीएसपी में इसको हमने शामिल कर दिया कि एक ग्राम पंचायत का गठन होना चाहिए। अब इसी के तहत जब 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, तो उसके तहत हमने पंचायत को गठन करने का प्रावधान हमने इसमें अनुच्छेद 243 के में रखा। ठीक है, जबकि हमने 74वां संविधान संशोधन करके हमने 1992 में ये संविधान संशोधन किया और हमने इसमें जोड़ा कि हम नगर निकाय को भी बनाएंगे, जो हमने अनुच्छेद 243 कि ये ZA है, तो ZA में हमने उस प्रावधान को रखा। अब हम बात करें 73वां संविधान संशोधन करके हमने भाग 9 में अनुच्छेद 243 के को जोड़ा और हमने उसके तहत हमने राज्य निर्वाचन आयोग के गठन की बात हमने उसमें लिखी। ठीक है, अब मैं बता दूं आपको संविधान संशोधन क्या होता है। तो संविधान संशोधन का मतलब होता है कि जब भी संविधान में कोई चीज़ को हम जोड़ते हैं या हम उस चीज़ को हटाते हैं किसी भी चीज़ को, तो हम उसको संविधान संशोधन के तहत ही उस काम को कर सकते हैं। ठीक है, और 74वें संविधान संशोधन करके हमने भाग 9A को जोड़ा, जिसमें हमने 243 ZA में नगर निकाय की बात कही। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। और इसमें महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बात करें हम, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 243 के 1 में। अब के 1 में क्या दिया हुआ है कि जो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में। ठीक है, हम बात करें 243 के 1 में, तो इसमें दिया हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन की बात इसमें कही गई है। ठीक है, अब इनका कार्य बताया गया है कि इनका कार्य क्या होगा। तो इसमें लिखा है साफ कि पंचायत के इनको निर्वाचन करवाने हैं और निर्वाचक नामावली तैयार करनी है। ठीक है, अब जो ये राज्य निर्वाचन आयोग होगा, इनकी संरचना क्या होगी। तो ये एक सदस्यीय संरचना होगी, इसमें एक सदस्य होगा जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें 243 के 2 में बात दी गई है कि जो उनकी सेवा शर्तें होंगी, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, ये कौन तय करेगा। तो ये राज्यपाल डिसाइड करेगा। ठीक है, जबकि इनका त्यागपत्र ये किसे देंगे, ये अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को देंगे। अब हटाने की प्रक्रिया इनकी कैसी रहेगी। तो जैसे एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाते हैं ना, सेम उसी के समान हम इनको भी हटाएंगे। ठीक है, सेवा शर्तों में जो नियुक्ति के बाद जो इनकी सेवा शर्तों के द्वारा जो नियुक्त कर दिया गया इनको, उसके सेवा शर्तों में उनके बाद हम कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हैं इनकी सेवा शर्तों में। ओके, अब इसके बाद हम बात करें 243 के 3 में, तो इसमें कर्मचारी उपलब्ध कौन कराएगा, राज्यपाल। जब भी एक जो राज्य निर्वाचन आयुक्त होगा, उसको जब भी कर्मचारी की आवश्यकता होगी तो वो राज्यपाल उनको उपलब्ध कराएगा। ठीक है, अब 243 के 4 में बात करें हम, तो राज्य विधानमंडल को कानून बनाने का अधिकार मिला है। जैसे कि एक जो जिस राज्य की भी, हर राज्य की राज्य निर्वाचन आयोग अलग अलग होगा। ठीक है, तो जैसे अपना जो राज्य होगा वो जो विधानमंडल होगा वो अपने राज्य निर्वाचन आयोग के लिए अपने अपने कानून बना सकता है। हर राज्य के अपने कानून अलग अलग होते हैं, जैसे ही हर राज्य की सेवा शर्तें भी अलग अलग दी गई हैं। ठीक है, किसी राज्य में 2 साल की पदावधि दी गई है, तो किसी में 4 साल की, किसी में 5 साल की। हर राज्यपाल मतलब हर राज्य का राज्यपाल अलग होता है, तो उनकी सेवा शर्तें भी अलग अलग दी गई हैं। ठीक है, अब जैसे ही हम 243 के ओ में बात करें, तो इसमें यही बात दी गई है कि जो विधानमंडल कानून बनाएगा वो कानून न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं उन कानूनों को। ठीक है, जब बहुत ही स्पेशल कंडीशन आ जाए तो उस कंडीशन में हो सकता है कि ऐसा परमिट हम उनको मतलब वो न्यायालय में चुनौती दे सकते हैं, परंतु ऐसे नॉर्मली वो न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। अब हम आगे चलें।
अब हम इनकी शक्तियाँ एवं कार्य के बारे में पढ़ेंगे। तो जो इनका मेन काम होता है वो निर्वाचक नामावली तैयार करना होता है, चुनाव की तिथि घोषित करना, जबकि चुनाव की जो नोटिफिकेशन होता है वो राज्यपाल घोषित करता है, जबकि चुनाव की तिथि कौन घोषित करता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग घोषित करता है। ठीक है। नामांकन पत्रों का परीक्षण करना, आचार संहिता का निर्माण व लागू करना। आचार संहिता एक ऐसी संहिता होती है जो मतलब जब चुनाव होते हैं तो उस टाइम के कुछ स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस के रूप में एक कानूनों को तैयार कर दिया जाता है, उसको हम आचार संहिता बोलते हैं। ठीक है। और चुनाव चिन्ह उम्मीदवारों को आवंटित कौन करता है, तो वो भी राज्य निर्वाचन आयोग करता है। मतदाताओं को जागरूकता फैलाना मतदाताओं के मध्य, और निर्वाचन रद्द करना। जब भी कुछ स्पेशल कंडीशन हो जाती है या फिर कुछ परेशानियां होने पर हम निर्वाचन को वो लोग रद्द भी करवा सकते हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के बारे में। ठीक है। गठन इसका हुआ था 1 फरवरी 1994 को। ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा कि 1 फरवरी 1994 को मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था। आप ये बात भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग को जो सबसे पहले गठन हुआ था वो मध्य प्रदेश में ही हुआ था, भारत में। और जो सबसे पहले ग्राम पंचायत बनी थी वो भी मध्य प्रदेश में ही बनी थी, भारत में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब इसका आधार क्या था, तो इसका आधार था 243 के में ये बात साफ लिखी गई थी कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा। ठीक है। अब इसकी प्रकृति कैसी है, तो ये संवैधानिक निकाय है। ठीक है। और ये स्वायत्त का मतलब होता है कि एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है। और ये अर्ध न्यायिक भी निकाय है। ठीक है। अब इसका एक मोटो, एक वाक्य है जो है हर वोट कीमती, हर निकाय महत्वपूर्ण। ठीक है। अब हम इसके मुख्यालय की बात करें तो इनका मुख्यालय जो है वो निर्वाचन भवन भोपाल में स्थित है। अब हम निर्वाचन भवन की बात करें तो इसका जो शिलान्यास है वो 12 जनवरी 1995 को रखा गया था। ठीक है। और इसका शिलान्यास किसके द्वारा रखा गया था, ये राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी ने इसका शिलान्यास किया था। जबकि इसका उद्घाटन आप याद रखिएगा कि 1 नवंबर 1997 को हुआ था। जो राज्यपाल, जो उस टाइम के जो करंट राज्यपाल थे, मोहम्मद शफीक कुरैशी जी ने इसका उद्घाटन किया था। अब हम इनके प्रमुख आयुक्त की बात करते हैं तो इनके जो प्रमुख आयुक्त थे वो NB लोहानी जी थे, जो 15/2/1994 से लेकर 16/2/2000 तक रहे हैं। ठीक है। अब जो वर्तमान की बात करते हैं हम, ये है वसंत प्रताप सिंह। वर्तमान में कौन है, वसंत प्रताप सिंह, जो 1/1/2019 से आज तक बने हुए हैं। और ये याद रखिए कि ये छठवें राज्य निर्वाचन मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं। ओके। मध्य प्रदेश में अब तक कोई भी महिला चुनाव आयुक्त नहीं बनी है। इस बात को आप बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश में आज तक कोई भी महिला चुनाव आयुक्त नहीं बनी है। ठीक है। अब हम प्रथम सचिव की बात करें तो जो इनके प्रथम सचिव रहे हैं वो है प्रकाश चंद्र जी, और जो प्रथम महिला सचिव रही हैं वो है विजया श्रीवास्तव। ये याद रखिएगा कि चुनाव आयुक्त कोई महिला नहीं रही है, लेकिन जो महिला सचिव रही हैं वो महिला सचिव हैं विजया श्रीवास्तव, और आज तक 4 महिला सचिव रह चुकी हैं इसमें। ठीक है। अब हम वर्तमान की बात करें तो इसमें वी एस जामोद जी वर्तमान इसके सचिव हैं। ठीक है। अब हम बात करते हैं अन्य तथ्य के बारे में। तो अन्य तथ्य के बारे में हम आपको बता दें कि जो इनका वेतन होता है वो राज्य की संचित निधि पर आधारित होता है। मतलब आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि राज्य की खजाना जो होता है ना, राज्य का जो भंडार होता है उस पर उसमें से इनका जो वेतन दिया जाता है। ठीक है। अब हम बात करते हैं चुनाव की अधिसूचना। जैसे मैंने आपको बताया था, चुनाव की जो अधिसूचना होती है वो राज्यपाल जारी करता है, जबकि तारीख निर्वाचन आयोग जारी करता है। ठीक है। मध्य प्रदेश पहला राज्य, देखिए मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट भी बता दिया है, मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने नगरीय निकाय व पंचायत चुनाव कराए थे। ठीक है। और राज्य का निर्वाचन आयोग की स्थापना सबसे पहले कहाँ हुई थी, मध्य प्रदेश में ही हुई थी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।